नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में। एक ऐसा शो जहां पे हम बात करते हैं बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही लेते हैं सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं आज के खास मेहमान रचित खंडेलवाल जी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी सर, आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए? देखिए, आज जो हम स्टॉक लेकर आए हैं वो एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है जिसमें हम सब की बचपन की गर्मियों की छुट्टियां और बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। आई एम प्रीटी श्योर इसको बोलने से ही जो आपके चेहरे पे हंसी आई है, मैं समझ गया हूं कि आप भी समझ गए हैं हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। बहुत हाई फंडा साउंड कर गया हो तो इजी कर देते हैं। IRCTC ये वो शेयर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। जी, तो सर बेसिक ओवरव्यू अगर मैं पूछूंगी तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही आम सवाल पूछ लिया जिसके बारे में सबको पता है, क्योंकि इससे तो सफर हम सब करते ही हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो जरूर बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं बताता हूं आपको। देखिए, इट्स अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग that provides ticketing, catering, tourism services for Indian Railways. The aim of IRCTC is to facilitate online ticket booking, catering and tourism operations of Indian Railways. ये एक बेसिक आइडिया है। IRCTC को अगर आप देखें तो टिकटिंग और जितनी फैसिलिटीज होती हैं इंडियन रेलवेज की, उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये कंपनी काम करती है। इट्स ए न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी and it was incorporated in the year 1999. जी ठीक है, तो कंपनी के बेसिक्स के बारे में बता दिया जो कि काफी ज्यादा नॉर्मल बेसिक्स है। अब आते हैं सीधा फंडामेंटल्स के ऊपर। सर, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं इस टाइम पर? देखिए, अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो एज पर द लास्ट अपडेट 58,132 करोड़। फेस वैल्यू अगर हम देखें तो वो है ₹2। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ जाते हैं तो शेयर होल्डिंग 62.4% इज द प्रोमोटर होल्डिंग, और प्रोमोटर होल्डिंग जो है दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ आप देखें FII डोमेन पे 6.99% है। DII डोमेन पे अगेन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है बट 9.92% है, और पब्लिक डोमेन पे एक अच्छा फ्लोट है at 20.68%। इसके साथ साथ हमेशा की तरह एक मार्की नेम इसमें भी सामने आया है। आप देखें कि जो DII में 9.92% है, उसमें मेजर स्टेक होल्डिंग जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC का है at 8.54%। जी ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी ले ली है। सर, अगर अभी देखा जाए तो अभी रिसेंटली कुछ न्यूज भी आ रही थी रेलवे सेक्टर को लेके, एक बार आप वो भी बताएंगे प्लीज? देखिए, ये आज ही ब्रेकआउट हुई है न्यूज कि अब आपको जितना भी ऑनलाइन ऑर्डरिंग आप करते हैं, जो इंडियन रेलवेज में आजकल एक नई चीज चालू हो गई है, उसमें अब आपको पूरा का पूरा IRCTC के थ्रू करना होगा, और इसमें आपको एक कन्वीनियंस फी भी देनी होगी IRCTC को। इसको ऐसे समझें कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और पहले जब आप डोमिनोज का आप पिज्जा ऑर्डर करते थे तो डोमिनोज डायरेक्टली आपको रेलवे स्टेशन पे आके और डिलीवरी कर देते थे, बट नाउ इट हैज टू गो थ्रू IRCTC। ये न्यूज आज ही आई है एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द रीजन कि हम इसको अभी रिकमेंड कर रहे हैं। इसमें जब डोमिनोज का पिज्जा आपके पास आएगा वो IRCTC के थ्रू जो आएगा, तो IRCTC इसमें अपना थोड़ा कन्वीनियंट फी लेगा। तो आप देखें कितना ज्यादा पैसेंजर ट्रैवल है, और आज के टाइम में पैसेंजर ट्रैवलिंग, ऑनलाइन ऑर्डरिंग इतनी ज्यादा होने लग गई है, इससे आप देखिए इसका रेवेन्यू मॉडल एक बहुत ही अलग तरीके से इवॉल्व करेगा। सो लेट द न्यूज कम इन कंप्लीटली एंड वील रीड इनटू इट, और वो हम आगे भी डिस्कस कर सकते हैं। बट उसके अलावा भी कुछ एक फंडामेंटल रीजंस हैं, और रेलवे सेक्टर जिस तरीके से परफॉर्म करता रहा है, चाहे हमारे डिस्कस्ड RVNL हो, IRFC हो, ये सारे काउंटर्स परफॉर्म कर गए हैं। IRCTC अभी भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया है, तो एक कैचअप रैली भी IRCTC करने को तैयार है। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ फाइनेंशियल्स और दे देता हूं
The company has shown good profit growth of 25.15% for past 3 years. The company has shown good revenue growth of 16.08% for past 3 years. It has maintained a healthy ROCE, return on capital employed, of whooping 47.37% for past 3 years. Fortunately, it is again a virtual debt-free company, and the interest coverage ratio is good at 85.03. It has maintained effective operating average operating margin of 31.6% for past 3 years. It has a good cash conversion cycle of whoopingly minus 1354 days. ये कैश कन्वर्जन साइकिल है इसका. एंड ऑफ कोर्स द प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अगेन अ वेरी बिग रीजन कि कंपनी पे कॉन्फिडेंस आता ही है. जी, तो कंपनी के बारे में हमने फंडामेंटल्स के बारे में तो सारी जानकारी ले ली है, लेकिन अभी जो करंट लेवल्स चल रहे हैं 725 रुपए, बाइंग इनिशिएट करी जा सकती है सर? बिल्कुल, आप यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, और जैसे कि हम स्टैगर्ड बाइंग के लिए हमेशा बोलते हैं, बट इस काउंटर पे करंट लेवल्स पे हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैं सजेस्ट करता हूं जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 60% आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें. बाय मोर लेवल इसमें ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आप देखें द कंपनी हैज नॉट परफॉर्म और बहुत लोअर लेवल्स पे ही है, तो 667 हमारा बाय मोर लेवल आएगा, जहां पे आप और अपना रिमेनिंग 40% डिप्लॉय कर सकते हैं. जहां तक हम टारगेट्स की बात करें, पहला टारगेट हमेशा की तरह बहुत कंजर्वेटिव एट 790, दूसरा टारगेट 880 रुपीज, तीसरा टारगेट होगा हमारा 960 960 रुपए. मगर 960 एक हमारा फाइनल लेवल नहीं है. अभी ये न्यूज का ब्रेकआउट है, अभी थोड़ा बहुत फंड बाइंग भी होगी इसके बाद, तो आई बिलीव टारगेट्स बहुत जल्दी हिट होंगे, और जैसे जैसे टारगेट हिट होंगे हम आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे. जी, तो सारी की सारी जानकारी ले ली है, देख लिया है कि आने वाले टाइम पे हमें टारगेट कितने देखने को मिल सकते हैं. साथ में सर ने बताया कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों का मिक्सचर हमें बता दिया है. सर, अगर इसके अलावा कोई डिस्क्लेमर या डिस्क्लोजर आपको शेयर करना है तो वो आप कर दीजिए. बिल्कुल, देखिए, in my account, in my personal account, in my immediate family account and my client account, we are holding shares of IRCTC. Along with this, investment in equity markets are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investments in any of the scripts and shares that we are discussing on your channel. जी, थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया रिकमेंडेशन, बढ़िया सुझाव हमारे दर्शकों को देने के लिए. थैंक्स अ लॉट सर. थैंक यू. तो ये थे रचित खंडेलवाल जी, जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक. बस ऐसे ही अलग अलग स्टॉक्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडियन न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ. धन्यवाद.